जय हिंद। हाय फ्रेंड, वेलकम टू नेक्स्ट एजुकेशन। नेक्स्ट एजुकेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था लुसेंट बुक का ये चैप्टर है और इसका चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लुसेंट बुक का टेस्ट सीरीज चल रहा है और जितने भी लुसेंट बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन का डेली टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड की जा रही है सुबह में 7 बजे। तो डेली देखना ना भूलें। और दोस्तों, हर वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जा रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी बन चुका है लुसेंट का। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, 25 प्लेलिस्ट बना है। सारी प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल हो रहा है और सारी प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिल जाएगा। तो जिस सब्जेक्ट का वीडियो लाइन से देखना चाहते हो उस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और लाइन बाय लाइन हर 1-2 सीरीज से यहाँ पर पीडीएफ का वीडियो देख लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसका राइट आंसर देना है। अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो मैं इसका सही जवाब दे रहा हूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय होता है। क्या अभिप्राय है दोस्तों, तो सिंपली इसका आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। निजी का मतलब प्राइवेट होता है, जो कि सरकारी और प्राइवेट के साथ मिलकर चलता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। किस में होती है, किस रूप में होती है आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की गिनती। दोस्तों, यहाँ पर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। कौन सा क्षेत्र दोस्तों सबसे अधिक योगदान करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, तृतीयक क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान करता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था मतलब कि कोई भी आदान प्रदान नहीं हो, आयात निर्यात न हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर डी, न तो निर्यात न ही आयात होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर 6 का राइट आंसर होगा बी, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का राइट आंसर होगा बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। किस पर करता है दोस्तों, तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी पर। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है। अब यहाँ पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय पूछा जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर 10 का राइट आंसर होगा बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर होगा सी, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम
से कम करना, इसे दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कृषि मतलब खेती गृहस्थी में कितने लोग लगे हुए हैं और उससे संबंधित प्रोडक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर 12 का राइट आंसर होगा सी। 54% यहाँ पर भारतीय कृषि या श्रम शक्ति उसे लगे, कोई भी उससे रिलेटेड, जैसे कि किसान से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट आता है खेती से रिलेटेड, उस सारी प्रोडक्ट कंपनी में काम करने वालों की संख्या 54% है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, संरचनात्मक बेरोजगारी है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन प्रकाशित करता है, कौन सा विभाग है भारत की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, NSSO, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में बेरोजगारी की किस पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी की किस्म कैसे पाई जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, इनमें से सभी, ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, 3 प्रकार की बेरोजगारी भारत में अधिक पाई जाती है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, इनमें से सभी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, तीनों बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत करना, मतलब एक कम संख्या है उसमें ज़्यादा संख्या में लोग काम कर रहे हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, उपयुक्त दोनों, मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, शिक्षित बेरोजगारी सबसे अधिक समस्या, गंभीर समस्या बनी हुई है। ये दोस्तों हर कोई एकदम नॉर्मली हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है किससे, कुट में इसका सही जवाब देना है। तो 21 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, 1 और 2, 1 में है दोस्तों कृषि क्षेत्र से और 2 में है ग्रामीण क्षेत्र से, इसमें दोस्तों बहुत सारे बेरोजगारी छिपी हुई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। क्या है दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी फैली हुई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है, ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्य है जहाँ, सामान्य क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर होगा, 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य से, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 25 का राइट आंसर होगा सी, शैक्षिक बेरोजगारी दोस्तों नौकरी नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर,
दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, मौसमी बेरोजगारी। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, मौसमी बेरोजगारी। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है। 27 नंबर का राइट आंसर देना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, अल्प बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, कृषि का। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, कृषि का। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। कौन करता है दोस्तों यहाँ पर 29 का राइट आंसर देना है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, नीति आयोग करता है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, नीति आयोग। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। किस राज्य में दोस्तों गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, छत्तीसगढ़ में दोस्तों गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है, अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण क्या है। क्या है दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर का राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, आय में असमानता। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, आय में असमानता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। किस पर किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ 32 का राइट आंसर होगा सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मुक्त गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो दोस्तों यहाँ पर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, इंदिरा गांधी। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर 34 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा है दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर का राइट आंसर देना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। कौन सा कार्यक्रम था दोस्तों। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, इनमें से सभी, IRDP, ट्रेसेम, नरेगा, NREP, ये दोस्तों तीनों एक गरीबी दूर करने हेतु एक योजना थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर कथन में सही जवाब देना है। कथन ए दिया गया है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, और कारण आर है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों अलग अलग बातें हैं मगर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना। गरीबों में जो सबसे गरीब है उन्हें मदद करना था दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है किससे। कुटीर ज्योति योजना संबंधित किससे है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में दोस्तों विद्युत सुविधा हर किसी के पास आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का
किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? कौन सा संस्था के द्वारा प्रकाश की जाती है, ये आपको बताना है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, IBRD। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? किसने बनाया था दोस्तों? कौन सी संस्था ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, UNDP। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? किस अर्थशास्त्री की देन है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, महबूब उल हक का। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, सकल नाम निवेश दर। ये नहीं है और बाकी सब है, जैसे कि स्वस्थ एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये सब दोस्तों मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, स्वस्थ शिक्षा जीवन स्तर। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? अब ये प्रथम राज्य पूछा गया है भारत की। दोस्तों यहाँ 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, मध्य प्रदेश है दोस्तों, जो कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? कब जारी किया गया दोस्तों? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, अप्रैल 2002 में जारी किया गया। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? किस श्रेणी में रखा गया है दोस्तों? तो 47 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मान नहीं है? कौन सा नहीं है, माप नहीं है? दोस्तों यहाँ पर 48 नंबर का राइट आंसर होगा बी, लिंग अनुपात नहीं है और बाकी सब मानव विकास सूचकांक का माप है, जैसे कि जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और सकल नामांकन है, और केवल बी इसमें नहीं है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? कौन सा है दोस्तों? तो 49 का राइट आंसर होगा बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। तो दोस्तों आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है, और इस तरह से डेली यहाँ पर सीरीज चल रहा है लुसेंट बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ना चाहते हो पूरे लुसेंट बुक का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जितने भी वीडियो बनाए गए सबका प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज बन चुका है, 25 प्लेलिस्ट बना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका सारा लिंक दी गई है। लुसेंट बुक का जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हो, जैसे हिंदी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, जाकर आप लोग देख सकते हो बारी बारी से। ठीक है, तो ज़रूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।